तो तुमसे पूरी जिंदगी एक झूठ बोला गया है। क्या झूठ बोला गया है कि देखो भैया, आपको अच्छा होना चाहिए, आपको लवेबल होना चाहिए, आपको सामने वालों को प्लीज करना चाहिए, आपको है ना सबको खुश रखना चाहिए, आपको है ना क्या कहते हैं जॉली नेचर होना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको ना नहीं बोलनी चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, सबके फेवरेट बनकर रहना चाहिए। उस चक्कर में क्या होता है, अपने आसपास देखो, जो सबसे ज्यादा प्यारा बंदा होगा, लाइक जो किसी कभी को ना नहीं कहता होगा, किसी की मस्ती नहीं करता होगा, सब लोग उसी का मजाक बनाते हैं। जो कभी भी रूडली बिहेव नहीं करता होगा, जो कभी भी चिल्लाया नहीं होगा, लोग उसी का मजाक उड़ाते हैं, उसी के मुंह पे उड़ाते हैं, उसी की लोग इज्जत नहीं करते, उसी की टाइम की कदर नहीं करते। बॉस उसी से ज्यादा काम करवा के उसी को गालियां बकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा ना नहीं कह पाएगा और रिपेल भी नहीं कर पाएगा। प्लस रिलेशनशिप में अगर ऐसा आदमी आता है, ठीक है, या फिर औरत आती है, तो उसके साथ क्या होता है कि सामने वाला सबसे ज्यादा इसी को नखरा दिखाता है, लात मारता है और गालियां बकता है, क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा छोड़ के जाने नहीं वाला है, ये तो हमारे साथ रहने ही वाला है। तो अगर मैंने इसके साथ कुछ गलत कर भी दिया, मान लो मैंने इसके साथ कुछ बकचोदी कर दी, दोस्त में भी सेम, ठीक है, अगर दोस्त ने भी कोई बकचोदी कर दी, तो उसको पता है कि ये बंदा दिल का इतना अच्छा है, इतना ज्यादा अच्छा है कि ये कुछ करने ही नहीं वाला है, और ये बुरा नहीं मानेगा, एंड मैं सीधा मुंह उठा के बिना सॉरी बोले चला जाऊंगा, और उसके कोई भी कंसिक्वेंसेस नहीं होने वाले। माय फकिंग फुट, कोई भी कंसिक्वेंसेस नहीं होने वाले, तो क्यों ना मैं कर डालूं? क्या दिक्कत है? कर डालता हूँ ना, क्या ही दिक्कत है, क्या ही फर्क पड़ता है। एंड इसी वजह से ऐसे बंदों के जब दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड उनका मजाक उड़ाती है, तो सामने वाले और मोटिवेट होते हैं। जो बाहर के जो जज कर रहे होते हैं, लोग हमेशा जज करते हैं, ठीक है, आप कुछ भी करो, आपके रिस्पॉन्सेस को लोग टेस्ट करते हैं, देखते हैं, अच्छा इसने ये वाली बात बोली तो इसने क्या रिस्पॉन्स दिया, उस हिसाब से तुम्हें ट्रीट करते हैं हर बार, हर जगह, हर कहीं पे, ठीक है। तो अगर तुमने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, तुमने रिपेल नहीं किया, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ 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 हाँ, हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लिया सारी चीजें, तो सामने वाले कहेंगे अरे इसकी तो सेल्फ वर्थ है ही नहीं कोई, चलो मैं भी उड़ाता हूँ। और इस तरह से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि पूरी सोसाइटी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, या फिर सोसाइटी तो नहीं कह सकते, वो पूरा एनवायरनमेंट जो होगा, लाइक तुम्हारा अगर कलीग है तो पूरे कलीग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि करके तुम पंचिंग बैग बन जाओगे, तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो भैया करना क्या है? क्या रूल बन जाओगे? सबसे लड़ता फिरूंगा, सबको मुंह पे ऐसा पंच मारता फिरू क्या? तूने कैसे बोला? मजाक सा ना कर, कूल ना रहूं क्या? रहो, बेशक रहो, बट एक बाउंड्री सेट करो। तुम कहोगे बाउंड्री सेट कैसे की जाती है? देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो है ना, तुम पता होती हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी तुम सहन कर लेते हो। क्यों? क्योंकि वो सोचता है, वो एनवायरनमेंट तुम्हें है ना, ऐसा लगता है कि ना आप ही नहीं बोलता, बुरा लग जाएगा सामने वाले को, तुम्हें वो नहीं करना है। जॉर्डन पीटरसन ने कहा है, ठीक है, कि फॉर बिकमिंग हीरो यू शुड हैव टू बी मॉन्स्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यानी कि आपको हीरो बनने से पहले एक मॉन्स्टर बनना पड़ेगा, एक आउट ऑफ कंट्रोल्ड एकदम मोस्ट पावरफुल बीइंग, एकदम मॉन्स्टर टाइप की एनर्जी लानी पड़ेगी, उससे फिर कंट्रोल करना है, तब जाके आप हीरो कहलाते हो। तो तीन प्रकार के इंसान होते हैं, एक जो पावरफुल होता है और उसको अपने पावर को अपने अच्छाई के लिए काम करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग हीरो। दूसरा जो पावरफुल होता है एंड उसको अपने सेल्फिश रीजंस के लिए काम करता है, तो उसको कहते हैं विलन। एंड तीसरा होता है मेरे और तुम्हारे जैसे वीक पथेटिक लोग। हमको लगता है कि हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत अच्छे इंसान है, बट एट द एंड द थिंग इज कि हम में पावर ही नहीं है, तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। एंड बुराई ना करना इट्स नॉट मीन्स अच्छाई। अच्छाई कब होगी? जब आप पावरफुल हो, मॉन्स्टर की तरह, एंड उसको कंट्रोल करो। जब आप स्वॉर्ड्समैन हो, इतना शार्प कि जो मतलब बाल काट दे एक तलवार के वार से, और फिर भी वो अपने तलवार को कंट्रोल में रखे, उसको कहते हैं हीरो, द एक्चुअल हीरो। वैसे ही जब आप पावरफुल बनते हो, ठीक है, आप में इतनी हिम्मत आ जाती है कि आप किसी को भी पलट के जवाब दे सकते हो, आप किसी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो, या फिर चुप हो सकते हो, डिटैच हो सकते हो रिलेशनशिप में। अगर आपको लग रहा है तो आप उठकर जा सकते हो, ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ता है इतना, डोंट गिव अ फक वाला एटीट्यूड आ जाता है। आप कोई भी सोशल सर्कल में हो, आप उठ के जा सकते हो, जब आप ये करने के काबिल हो जाते हो, ठीक है, एंड लोग आपको देखते हैं ये छोटी छोटी चीजें करते हुए, तब तब एंड तभी लोगों के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट आती है। एक कोट है, इट्स बेटर देन टू बी लव्ड देन टू बी रिस्पेक्टेड। आपको रिस्पेक्ट ज्यादा कमानी है लव से। हम हमेशा लव को ज्यादा चूज करते हैं कि यार सामने वाला मुझे प्यार करे, सामने वाला मुझे मतलब लवेबल इंसान समझे, लेकिन हमको क्या सोचना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए? ट्राई हमको रिस्पेक्ट गेन करने की ट्राई करनी चाहिए, हमें उनको फियर में डालना पड़ेगा। देखो, कोई भी अगर हम है, ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको सारे रूल निकाल दिए, सारे के सारे मर्डर रेप ये सारी चीजें के रूल निकाल दिए, और गवर्नमेंट हमको सिर्फ प्लीज करने में लग जाए, और
हम जो भी एक्शन ले उसके कोई भी कंसिक्वेंसेस ना हो गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या लगता है सोसाइटी क्योस में नहीं जाएगी, चली जाएगी ना। कोई भी कुछ भी करने लगेगा जिसके वजह से, क्योंकि उसको पता है ना कि कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, मैं कुछ भी कर डालूं। सेम जब सामने वाले को कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं दिख रहे हैं कि तुम्हारे साथ वो बदतमीजी करेगा या फिर मजाक किसी भी हद तक कर सकता है। हाँ भैया अभी मिला है, फिर भी वो मतलब कोई भी हद तक मजाक कर रहे जा रहा है। रिलेशनशिप में भी मैं इसको कितना ही पुश कर दूं, इस लड़के को ब्लॉक कर दूं या फिर सीन पे छोड़ दूं या फिर कॉल काट कर दूं, ये तो फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मेरे पास बार बार आ जाता है। तुम सोचो एक बार, सोच कर देखो तुम्हें कितना कितना हद तक अब्यूज कर सकती है। एंड पावर डायनेमिक्स रिलेशनशिप में अच्छी नहीं होती मानता हूँ, बट तुम्हें एक सम शॉर्ट ऑफ कंट्रोल रखना पड़ता है भाई, नहीं तो कोई भी आके तुम्हें एक्सप्लॉइट कर जाएगा, कोई भी आके तुम्हें यूज कर जाएगा, इमोशनली फिजिकली मैनिपुलेट कर जाएगा, कोई भी तुम्हारे पैसों का तुम्हारी इज्जत का अपहरण कर जाएगा, और तुम बस ही करते रहोगे। सो इट्स बेटर देन कि तुम सबके दिन एक फियर बना दो कॉन्सिक्वेंसेस का। और मैं हर किसी से रूड होने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पावर कमाओ इतनी कि सामने वाला तुम्हारी इज्जत कर सके, एंड देन सबसे पोलाइटली बात करो, तब तुम्हें इज्जत भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा। एंड दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज फिलोसफी को सुनो मत, अप्लाई करो। एंड या दिस इज इट, बाय।